सुबह का वक्त था। आसमान में हल्की सी धूप फैल रही थी, लेकिन गली के कोने पर बैठे रवि के चेहरे पर उजाला नहीं था। उसके पैरों में पड़ी चप्पल की एक पट्टी टूट चुकी थी। वो हर कदम पर उसे उंगलियों से संभालता, जैसे जिंदगी को संभाल रहा हो। रवि के लिए ये चप्पल सिर्फ चप्पल नहीं थी, ये उसकी मजबूरी की पहचान थी। रवि एक छोटे से कस्बे में रहता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में बर्तन मांजकर परिवार चलाती थी। घर में एक पुराना सा पंखा था जो गर्मी में भी आधी हवा देता। रात को बिजली चली जाती तो रवि अपनी किताबें लालटेन के नीचे फैलाकर पढ़ता। कभी कभी माँ कहती, बेटा आज बहुत थक गई हूँ, कल पढ़ लेना। रवि मुस्कुरा देता, माँ आज थोड़ा और पढ़ लूँ, कल जिंदगी आसान हो जाएगी। स्कूल जाने के लिए रवि रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता। दोस्त साइकिल पर निकल जाते और वो पीछे पीछे अपनी टूटी चप्पल के साथ। कई बार बच्चे हंसते, अरे रवि तेरी चप्पल तो हमसे पहले स्कूल पहुंच जाएगी। रवि हंस देता, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट जाता। फिर वो अपने आप से कहता, हंस लेने दो, एक दिन यही हंसी मेरी ताकत बनेगी। रवि पढ़ाई में तेज था, पर हालात उसकी रफ्तार रोकते रहते। किताबें पुरानी थीं, कॉपी आधी भरी। फीस का नोटिस आते ही घर में सन्नाटा छा जाता। एक दिन स्कूल से लौटकर उसने माँ को रोते देखा। क्या हुआ माँ? माँ ने आंसू पोंछे। फीस इस महीने कैसे देंगे समझ नहीं आ रहा। रवि चुप हो गया। उस रात उसने लालटेन बुझाई और अंधेरे में लेट गया। आंखों में नींद नहीं, सवाल थे। अगले दिन उसने अखबार बांटने का काम शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, गली गली घूमता, फिर स्कूल जाता। शाम को ट्यूशन पढ़ाता, खुद से छोटे बच्चों को। थकान इतनी होती कि कभी कभी किताब खुली रह जाती और आंखें बंद हो जाती, लेकिन रवि के सपने खुले रहते। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। रवि ने कबाड़ से एक छोटा सा मॉडल बनाया, सोलर लैंप। प्रिंसिपल ने देखा तो मुस्कुरा दिए, ये तुमने बनाया? जी सर। बहुत बढ़िया, मेहनत जारी रखना। वो तारीफ रवि के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। इसी बीच बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई। घर में पैसों की तंगी और बढ़ गई। पिता बीमार पड़ गए। रवि रात को माँ के साथ अस्पताल के बाहर बैठा रहा। उसी रात उसने फैसला किया, चाहे जो हो जाए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। परीक्षा के दिनों में उसकी टूटी चप्पल और भी ज्यादा खिसकने लगी। आखिरी पेपर वाले दिन वो स्कूल के गेट पर रुक गया। पट्टी पूरी तरह टूट गई थी। वो झुका, चप्पल हाथ में ली और नंगे पांव अंदर चला गया। किसी ने देखा, किसी ने नहीं, लेकिन रवि को लगा जैसे उसकी झिझक बाहर रह गई हो। उसने पेपर लिखा, पूरे भरोसे के साथ। नतीजे आए। रवि पूरे जिले में अव्वल आया। स्कूल में तालियां बजीं। प्रिंसिपल ने मंच पर बुलाया। ये सिर्फ अंकों की जीत नहीं, हौसले की जीत है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता ने कांपते हाथों से रवि का सिर सहलाया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। रवि को छात्रवृत्ति मिली, आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का मौका। शहर बड़ा था, भीड़ ज्यादा, चुनौतियां नहीं। वहां भी शुरुआत आसान नहीं थी। छोटे कमरे में रहना, देर रात तक पढ़ना, पार्ट टाइम काम, सब चलता रहा। लेकिन अब रवि जान चुका था, संघर्ष से डरना नहीं है। सालों बाद वही रवि एक सफल इंजीनियर बना। एक दिन वो अपने कस्बे लौटा। पुराने स्कूल के सामने रुका। बच्चों की हंसी, वही गली, वही मोड़, सब कुछ वैसा ही। उसने एक दुकान से नई चप्पल खरीदी और साथ में एक जोड़ी और। दुकानदार ने पूछा, 2 जोड़ी क्यों? रवि मुस्कुराया, एक अपने लिए, एक उस बच्चे के लिए जिसकी आज चप्पल टूट गई हो। स्कूल के बाहर उसने एक बच्चे को देखा, टूटी चप्पल, झुकी नजर। रवि ने झुककर चप्पल दी। पढ़ते रहना, उसने कहा, सपने कभी मत छोड़ना। उस शाम रवि ने अपनी पुरानी टूटी चप्पल को एक डिब्बे में संभाल कर रख दिया। वो जानता था, यही टूटी चप्पल उसके चमकते सपने की पहली सीढ़ी थी। सीख, संघर्ष शर्म की चीज नहीं होता। जो आज टूटा हुआ लगता है, वही कल आपकी पहचान बन सकता है। बस सपने टूटने मत दीजिए।